Assalamualaikum everyone and good evening and welcome to another exciting episode of Islamabad Diary। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी संडे 8 बजे शाम को, बल्कि रात के वक्त, और ओनली ऑन K2 टेलीविज़न। तो जनाब, आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह से बहुत एक्साइटिंग है। आज मैं इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ इतने खूबसूरत से गर्मा गर्म माहौल में, बहरिया टाउन, थोड़ा सा इस्लामाबाद से हट के, हम जो कि इस्लामाबाद का हिस्सा ही है उसमें आए हैं और आपको यहाँ की खूबसूरती दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगी दो ऐसे मज़ेदार से और इंटरेस्टिंग लोगों से जिनका ताल्लुक एक तो हेल्दी डाइटिंग से है, हेल्दी ईटिंग से है, मज़ेदार खानों से है, और दूसरों का ताल्लुक है जनाब अच्छे होम डेकोर से, फर्नीचर से। आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी, आपको ज़िंदगी नज़र आएगी, आपको कलर्स नज़र आएंगे। तो हमेशा की तरह से आज का जो एपिसोड है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके फीडबैक की वजह से हमने इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है। ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, ऐसी जगहें दिखा रहे हैं जो कि आप देखना चाहते हैं और आप उसे फॉलो कर रहे हैं। इस्लामाबाद डायरी को पसंद करें, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमें मिल रहा है क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए होती है। तो आज की जो जगहें हैं वो हमेशा की तरह से बहुत मज़ेदार हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आपने हमारे साथ रहना है, इसको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो पूरी लुक है उसके हवाले से, दिस ब्यूटीफुल ड्रेस जो कि मैंने पहना हुआ, इसका काफ्तान स्पॉन्सर्ड बाय डी हुमेरा, उन्होंने ये जोड़ा मुझे भेजा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव द कलर्स, द पैटर्न एंड द कट्स आर ब्यूटीफुल, एंड फॉर द ग्रूमिंग आई वुड लाइक टू थैंक इरम ताहिर फॉर द ब्यूटीफुल हेयर डू एंड द मेकअप। अब आप मेरे साथ रहिए ताकि मैं आपको दिखाऊंगी आज की इस्लामाबाद डायरी में क्या कुछ है आपके लिए। मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक और परेशान कौन चीज़ ये होती है कि शायद मैंने थोड़ा सा वज़न बढ़ा लिया है। अब क्या करें, दिल करता है चटखारेदार खाने को, स्टेक्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बिरयानी है, चावल है, क्या क्या कुछ नहीं होता हमारे सामने। लेकिन हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि यू शुड ईट राइट। इसीलिए मैं आज पहुंची हूँ मरियम फ़हद के पास, जो नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो रेस्टोरेंट चला रही हैं। ना सिर्फ रेस्टोरेंट चला रही हैं बल्कि वो केटरिंग भी करती हैं, लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे कि बच्चों के लिए। अच्छा, ये ख्याल आया कैसे? बिकॉज मैं तो फूडी हूँ, मीठे के बगैर, चावल के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। बेसिकली देखिए, मेरे साथ दो बच्चे हैं, ठीक है, तो आई हैव बीन मेकिंग हेल्दी फूड फॉर देम। फिर मैंने स्पेशलाइज़ किया इस चीज़ में कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से हमने किस तरह से डाइट को जो है ना वो आसान बनाना है, क्योंकि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अभी नहीं है या नया है आप कह लें। ब्लड ग्रुप के हिसाब से ये होता है कि से फॉर एग्जांपल इट्स नॉट लाइक वन साइज़ फिट ऑल। इट्स लाइक कि अगर एक चीज़ जो है, लेट्स सपोज एप्पल साइडर विनेगर है, वो पूरी दुनिया में लोग इससे यूज़ करते हैं कि वो वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। जैसे ओ पॉजिटिव्स को वही एप्पल साइडर विनेगर ब्लोट कर देता है, उनको वाटर रिटेंशन कर देता है। बी पॉजिटिव्स को वो बेनिफिशियल होता है। तो इस चीज़, एंड व्हाट अबाउट ए बी पॉजिटिव? ऑफ कोर्स यू नो इट्स लाइक डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। ए बी पॉजिटिव्स के लिए भी बेनिफिशियल है, ए पॉजिटिव्स के लिए भी बेनिफिशियल है, ओ नेगेटिव्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हम फिर जज करते हैं कि आइदर आपको हमने मेंटेनेंस पे डालना है, आप सिर्फ हेल्दी क्लीन ईटिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप वेट लॉस प्रोग्राम पे जाना चाह रहे हैं। अब जिस तरह मेरे साथ बहुत से मेडिकल इशूज़ ये थे कि व्हेन आई डिलीवर्ड माई सेकेंड बेबी, तो मेरी मिडल ईयर में प्रॉब्लम हो गई दोनों जगह, एंड मेरी हेयरिंग में प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मुझे स्टेरॉइड्स बहुत सारा देने पड़े ताकि मेरी वो इशू मेरा ठीक हो। Of course, उसके you know when you take steroids, first time around after my first baby when I reduced weight with keto, तो मेरा weight second time around second pregnancy में उतना नहीं बढ़ा. It was controlled. It was क्या मेरी इंचज़ उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से फर्स्ट टाइम अराउंड हुआ था। तो इट वॉज क्वाइट बेनिफिशियल, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव यू नो नेम इट और नॉट, यू गेन वेट इन प्रेगनेंसी। फिर जब मेरा मिडिल ईयर प्रॉब्लम हुआ एंड आई वेंट ऑन स्टेरॉइड्स, तो मैंने डिलीवर करने के बाद ज़्यादा गेन कर लिया। सो अब फिर मैं 5 months में अपने प्रोसेस पे हूँ एंड आई स्टिल हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो। लेकिन इस तरह के मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, हर किसी एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट उसके, और हम पहले एक हफ़्ता देखते हैं। से फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो, मैंने आपका BMI कर लिया, आपका कैलोरी काउंट कर लिया, आपका ब्लड ग्रुप जज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम एक हफ़्ता पहले देखेंगे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसे कर रही है, क्योंकि हर एज ग्रुप के हिसाब से रिस्पॉन्स अलग होता है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स मेरा आएगा वो समबडी एट 45 नहीं आएगा, ठीक है। तो
उस चीज़ को हम जज करते हैं कि यार अच्छा 1 हफ्ते में इन्होंने इस तरह की इनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है, तो अब 1 मंथ में ये इतना लूज़ कर लेंगे। वो एक टारगेट हमारा जो है ना वो होता है। और बेसिकली हमारा मकसद ये नहीं होता कि आपका सिर्फ वेट लूज़ हो। हमारा मकसद ये होता है कि एक तो आप हेल्थ पैरामीटर्स से कवर होने चाहिए, ठीक है, आपकी हार्मोन इम्बैलेंसेस ठीक होने चाहिए, आपकी विटामिन डिफिशिएंसीज ठीक होने चाहिए। फिर उसके बाद वेट लॉस तो है ही है, मगर ये कि ओवरऑल आप हेल्दी होने चाहिए। तो आपके डॉक्टर बनने का फ़र्क पड़ा है इससे, यू बीइंग अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर? Of course, if I wasn't a doctor, probably I wouldn't have done this. Yeah, I wouldn't have been able to get into this to an extent, कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो ही यही रही है कि जिसने खुद वेट कम किया उसने एक केटरिंग खोल ली, ऑथेंटिकेशन नहीं है, इस चीज़ की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, जब आप नाम लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक डाइट का, लेट्स सपोज कीटो है, तो लोग उसके बारे में इतनी एम्बिग्विटी हमारे सोसाइटी में हो चुकी है कि उसको देख के लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये भी सुना है उससे ये हो जाता है, हमने वो भी सुना है उससे वो हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, किडनी इश्यूज़ हो जाते हैं। फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि देखें, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेरा ये काम बनता है कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपकी किडनी से पोटेशियम मैग्नीशियम थ्रो आउट होगा जब आप कीटोसिस पे जाएंगे। उसको आपने बैलेंस किस तरह करना है, सप्लीमेंट्स से और हमारी डाइट से, ठीक है। सप्लीमेंट्स मैं कोई लंबे चौड़े मसनूई नहीं बताती, एक विटामिन सप्लीमेंट बताती हूँ जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हों जो आपकी किसी भी ह्यूमन बॉडी को चाहिए ही चाहिए, कैल्शियम ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें बताना, लो इस चीज़ की अवेयरनेस आपको होगी तो आप अगले को बताओगे ना। इसलिए आई थिंक कि बीइंग अ डॉक्टर, लोग कहते हैं कि कोई भी डाइट करने के लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू कैन डैमेज योर ऑर्गन्स, अदरवाइज़ यू कैन पुट योर सेल्फ इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, और फिर आप डाइट को ब्लेम करोगे कि ये डाइट मुझे सूट नहीं की, ये डाइट सही नहीं है। जबकि कीटो इटसेल्फ अगर हम बात करें तो वो एक मेडिकल कंडीशन को क्योर करने के लिए निकाली गई थी, एपिलेप्सी को। तो कोई भी चीज़ जो किसी मेडिकल कंडीशन को क्योर करने के लिए निकाली जाए वो आपकी हेल्थ के लिए हज़ार्डस नहीं हो सकती, ठीक है, दैट्स लॉजिकल। ये वाली चीज़ है। तो ये जो भेड़ चाल वाला कल्चर है ना, इस चीज़ की वजह से काम ख़राब होता है। अच्छा, आप काउंसलिंग भी करती हैं? बिकॉज मेरे ख्याल से किसी प्रॉब्लम के हल के लिए उसका पहले रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि जी मैं मोटापा आ गया है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हाउ डू यू काउंसिल समवन हु इज़ ओबीस? हम बेसिकली कंसल्ट करते हैं प्रॉपरली यहाँ पर आपको, ठीक है। अगेन आपका हमारे पास जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके एज, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, जेंडर, सब चीज़ों के हिसाब से होती हैं। प्लस वी ऑल्सो केटर, अगर आपकी कोई फूड एलर्जीज़ हैं, अगर आपकी कोई फूड डिसलाइक्स हैं, तो उसको भी हम लेके चलते हैं, उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। तो इस तरह से होता है। और कंसल्टेशन के बाद आपकी अगर कोई सीरियस कंडीशंस हैं तो उनकी रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स के बाद फिर हम शुरू करते हैं। इज़ इट अ लॉन्ग जर्नी? जितना मुझे बता रही कि मतलब एक हेल्दी वेट लॉस कितने अरसे में हो जाता है? It depends on the person basically. Let's suppose somebody who needs to lose 30 kgs, 3 stones of weight या 20 kgs, उसको डेफिनेटली टाइम लगेगा, अराउंड 6-7 months एट लीस्ट, ठीक है। और अगर किसी ने मेंटेनेंस पे जाना है या किसी ने कोई 5-6-8 किलो कम करना है तो उसके लिए महीना 2 महीना भी बहुत है। सो इट डिपेंड, हाँ हेल्दी है तो इट डिपेंड्स। अच्छा मरियम, कौन सा जेंडर और कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा सफ़र कर रहे हो ओबेसिटी से? ऑफ कोर्स फीमेल जेंडर, ठीक है। एक तो फीमेल जेंडर, दूसरा आई एम सरप्राइज जो बात आपने शुरू में की कि बच्चे मेरे पास आई डेली बेसिस पे आई एनकाउंटर किड्स 12 years, 14 years, 15 years एंड टीनेज बच्चे जो कि अभी प्यूबर्टी स्टेज में हैं, वो बच्चे ज़्यादा ओबीस हैं। और उसके अलावा ऑफ कोर्स जितनी भी ख़वातीन हैं वो ज़्यादा ओबीस हैं। एंड अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली आई विल से कि मेरे पास जितने भी मर्द हजरात हैं, अगर वो ओबीस हैं भी लेकिन वो वेट बहुत जल्दी लूज़ कर लेते हैं, बहुत जल्दी। उनकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है और अमेजिंगली वो वेट ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, मैंने प्रोफेशन का इसलिए पूछा बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ बैंकर और माशाल्लाह से बड़े हेल्दी बैंकर हैं वो। बैठ के खाने वाला काम है, इस तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स हो जाता है उस चीज़ में। बट हमारे पास एक जादू का मग है, इसको हम समझते हैं कि इसको पीने से, इसी कप में पीने से हमारा वजन कम हो जाएगा। कावा पीना होता है, 2 चम्मच चीनी डाल के। ये तो है, ये तो है।
और एक ये भी मैंने बहुत देखा है कि लोग ब्लैक कॉफ़ी भूख सप्रेस करने के लिए ले रहे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। विच इज़ आप एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा अगर कैफ़ीन लेंगे तो ये नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है। इट कैन स्पेशली इन वुमेन इट कैन ट्रिगर अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस, कि हम बस ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो पतले होने के लिए और बस भूख सप्रेस करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेती जाती हैं। दैट इज़ रॉन्ग। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कीटो में चीज़ भी होता है, आपने कहा पिज़्ज़ा भी है, स्टेक्स भी हैं, तो डाइट कहाँ गई फिर? हमारे कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो बस ये मैं एक चीज़ बताऊँ, अब बहुत से लोगों को ना इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि हम इतना फ़ैट खा के पतले कैसे होंगे। हम देसी घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, क्रीम खा रहे हैं, चीज़। सो बेसिकली कीटो का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो लिवर है वो आपके फ़ैट्स को ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी देना शुरू करता है। इट गोज़ इनटू अ कंप्लीट डिफरेंट एनर्जी सोर्स ऑल टुगेदर। आपके शुगर्स ब्रेक डाउन नहीं होते, आपके फ़ैट्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। और जब आपके फ़ैट्स के ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्प्लीटली आप जो है ना वो उस लो कार्ब माइनस कार्ब पे चले जाते हो। ये जो इतने मज़े मज़े के नाम ले रही हैं, चीज़ और स्मूदीज़ और स्टेक्स, क्या ख्याल है मरियम? कुछ छापा ना हमारे किचन पे देखे जाके। डेफिनेटली लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द किचन। डेफिनेटली आ जाएं। आए जी। ये है जी इनका किचन, जिसमें कुछ खास बन रहा है हमारे लिए और आपके लिए भी। आइए देखते हैं, चलें। और किचन हमने रिदा लाइव रखा है सो दैट पीपल कैन सी कि हम किस तरह से हाइजीनिकली कुक कर रहे हैं। सो राइट नाउ तो आई एम नॉट वेयरिंग कैप ऑफ कोर्स, बट या ऑल ऑफ अदर्स आर। तो क्या बनेगा जल्दी जल्दी बता दें, क्योंकि किचन जो है ना वो बड़ा घर की याद दिला रहा है मुझे। हमारे दो बहुत फेमस स्टेक्स हैं, एक मशरूम, एक मैक्सिकन। सो दैट्स व्हाट वी आर मेकिंग राइट नाउ। और अगर आपको तीनों फॉर्म्स में वो मिल सकता है, आपको लो कार्ब चाहिए तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बनेगा, आपको कीटो फ्रेंडली चाहिए तो वो कोकोनट ऑयल या बटर में बनेगा, आपको रेगुलर चाहिए तो वो रेगुलर बनेगा। सो इट्स अप टू यू एंड ओवर टू यू एंड द शेफ। चलिए जी, आपके हवाले। ये हमारे शेफ हैं, शेफ हसीब। सो लेट्स ओवर टू हिम। ये हमारे शेफ जो हैं, ही स्टार्टेड टू कुक एंड आप देख सकते हैं और स्टेक्स आर बीइंग ग्रिल्ड। उसके बाद जी हमारा सॉस रेडी होगा यहाँ पे एंड देन वी आर रेडी टू सर्व। जी बिल्कुल, क्योंकि इट्स ऑलरेडी रियली हॉट हियर और जो है इसलिए हम इसे हॉट प्लेट पे बना रहे हैं कि मज़ीद गर्मी ना हो जाए। ले जी, मेरे ख्याल से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं और हमारे जो स्टेक्स हैं वो आ चुके हैं, जिसका मुझे इंतज़ार था। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि क्या आप सिर्फ इस्लामाबाद में सर्व कर रही हैं? नहीं, हम ऑल ओवर पिंडी इस्लामाबाद के अलावा जितने भी एडजेसेंट एरियाज़ हैं लाइक जेहलम है, चकवाल है, मरी है, गुजर खान है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, एबटाबाद है, हरीपुर है, इन क्लोज बाय एरियाज़ को भी हम केटर करें। उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम चाहें तो आपको पैक करके डिलीवर भी करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स उस पर एक्स्ट्रा आपकी डिलीवरी लगती है, या फिर आप पिकअप भी कर सकते हैं हमारे आउटलेट से। सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है शाहजेब ने, जिनका ताल्लुक मार्केटिंग की फील्ड से है, लेकिन वो अपने जो आपको स्मार्ट रखने की वजह जो है उसके साथ ही बैठे हुए हैं। टॉकिंग अबाउट मरियम। मरियम, आप बताएं शाहजेब, क्या एक्सपीरियंस है आपका? It's really a good experience. I started it 45 days before and इसमें ये था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका था. I was at 88 and within 45 days I've reduced almost 12 kgs
and it was a great experience. Fresh food, I get 3 meals a day, and सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब उसमें कहीं भी हमें ये फील नहीं होता कि आई एम ऑन डाइट, क्योंकि बहुत डिलीशियस फूड एंड ऑन एंड ऑफ वी ऑल्सो गेट सम डेजर्ट्स एंड इट्स रियली अ गुड एक्सपीरियंस. अच्छा, तो हमारे सामने आप देख रहे हैं शाज़ेब बताते रहेंगे, लेकिन मुझे रेजिस्ट नहीं हो रहा, इतने मज़े के. अच्छा, इसकी क्या ख़ास बात है जो अब हम खाने लगे मरियम? अच्छा जी, ये है बिल्कुल ही लो कैलोरी फूड, ठीक है, और सिवाय इसमें फ़्राइज़ के, दे नॉट एयर फ्राइड, वो रेगुलर हैं, ठीक है, वरना हम आपको एयर फ्राइड भी भेजते हैं और स्वीट पोटैटो के फ्राइज़ भी भेजते हैं जो कि ऑफ कोर्स लो इन कैलोरी होते हैं. ऑन द दिस इज़ मेड इन एक्सट्रीमली, अगर आप कीटो नहीं कर रहे तो एक्सट्रीमली लो ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और अगर आप कीटो कर रहे हैं तो फिर दिस इज़ मेड इन देसी घी और बटर, विच इज़ आवर ओन प्रोडक्शन. हमारे अपने, क्योंकि बहुत से लोगों को ना फार्म की चिकन और इसकी प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि टू कीप इट मोर ऑर्गेनिक वी हैव आवर फार्म फेड चिकन, आवर ओन चिकन का एंड आवर ओन डेयरी का, जिसके अंदर हम देसी घी, मक्खन, चीज़, ये चीज़ें बना रहे हैं. अच्छा, वी कैन सी मरियम और उनका खाना वाना देख रहे हैं, लेकिन मरियम यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं होगा, बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. और टीम में कौन कौन है? मैं साथ साथ खाऊंगी भी. यहाँ तक पहुँचने का सफ़र वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. दिस वॉज जस्ट अ ड्रीम 5 years बैक जब मैं यहाँ पर आई, एंड माई अल्टीमेट सपोर्ट हैव बीन माई हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स माई ओन फैमिली. लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पर, आपको पता है इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर टू मेक योर वे इज़ नॉट ईजी. आपको बहुत सा बैकलैश देखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन आई नोबडी नोज़ के आई वाज ऑफ कोर्स मेरे पेज पे तो मेरी जर्नी लगी हुई है, बट पीपल आउट देयर डोंट नो कि मैं पहले 125 किलो की थी. दे इवन नाउ व्हेन दे सी मी दे से आप तो इतनी मोटी हैं, आप तो ये जो बॉडी शेमिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है. और फिर ऐसी चीज़ के लिए, चाहे वो आप बिज़नेस खड़ा कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी खड़ा कर रहे हो, एक बुलिंग आ जाती है. और सैड पार्ट ये है कि आपको, मेरे जैसे बंदे को मैंने देखा है कि मोस्टली ये जो बुलिंग है या लेग पुलिंग आप कह लें, ये फीमेल से ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती है. बट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार बहुत ज़्यादा लोग सपोर्टिव भी हैं, और बस अल्हम्दुलिल्लाह. तो आई हैव टू ट्राई दिस, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ये बड़ा कैलोरी कॉन्शियस किस्म का मेरे पास विद फ्राइज़ जो है ये है खाना. मुझे बोला भी नहीं जा रहा, इतना यम्मी लग रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से टू आवर व्यूअर्स? Guys, basically now the world is changing and you have to eat right to keep sane. यानी कि अगर आप अपने वेट को वॉच नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल सैडली बाहर जो भी कुछ अवेलेबल है इट्स मोस्टली प्लास्टिक. तो आप जितना ऑर्गेनिक रह सकते हैं, लिव ऑर्गेनिक एंड ईट राइट. और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा लंबा जिएँ और अपनी हेल्थ को बरकरार रखें, तो प्लीज़ ईट राइट. थैंक यू सो मच मरियम. Thank you. It was lovely having you guys here. आप लोगों ने इतना टाइम दिया, गर्मी बर्दाश्त की. थैंक यू सो मच. और बस ये एक टीम वर्क है जिसमें मेरे हस्बैंड भी मेरा पार्ट है. ही इज़ डीलिंग विद द फाइनेंस. देन आई हैव माशाल्लाह अ वेरी गुड टीम ऑफ शेफ्स ओवर हियर. They were very professional, and alhamdulillah we hope to serve you the best. And thank you Team K2. Thank you so much. जी जनाब, इट वॉज अ यमी मीटिंग. लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक. आप कमर्शियल ब्रेक लेकर आइए और मैं ज़रा ये ट्राई करती हूँ. वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और जनाब, मेरी कमज़ोरी जो है ना वो एक अच्छा फर्नीचर है.
वन ऑफ द कमजोरीज, और मेरे ख्याल से हर खातून की कोशिश ये होती है कि चाहे घर अपना हो या किराए का हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको एस्थेटिकली डेकोर किया जाए ताकि आपका ज़ौक जो है, आपका जो शौक है वो नज़र आए। तो मैं यहाँ ड्राइव कर रही थी तो जाते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर खूबसूरत सा एक शोरूम है बेलाज इंटीरियर के नाम से, जो कि बहरिया टाउन रावलपिंडी में है, और इसके फर्नीचर जो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त है। तो मैंने सोचा लेट्स पार्क द कार और जाके मिलूँ मैं मोहम्मद बिलाल से, जो कि बेलाज इंटीरियर के CEO हैं, मेन डिज़ाइनर भी हैं, उनके फर्नीचर देखें। आइए ज़रा उनसे गपशप लगाते हैं। आई जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, हाय, हाउ आर यू? आप सुनाएं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, यहाँ आके और ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आए आपको विज़िट करवाते हैं अपना बेलाज इंटीरियर का पूरा शोरूम। बेसिकली हम लोग सिविक सेंटर के एरिया के मिड में है। ठीक है जी, प्लीज़ प्लीज़ आप इधर ही रहिए। इतनी खूबसूरत फर्नीचर है कि मुझे थोड़ा सा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतना प्यारा लग रहा है सब कुछ। कैन वी सिट एंड वी कैन टॉक? आइए जी, आ जाओ। अच्छा बिलाल, अब बताएं जी, दिस इज द बेस्ट फ्रेम आई गेस। दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंड, यस। अभी बेसिकली हमारा कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी ऑलरेडी यहाँ पे, तो वो आज ही बेसिकली वो सोल्ड हो गई, तो चली गई चीज़ें। कुछ चीज़ें नई आई हुई हैं हमारे पास, तो मैं आपको ऐसे ब्रीफ इसका बता भी देता हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास फ्यूजन में पड़ी हैं, कुछ मॉडर्न पड़ी हुई हैं, कुछ क्लासिकल पड़ी हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता भी देता हूँ। मोस्टली हम लोग यहाँ पे वर्किंग इस तरह कर रहे हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, कोई भी जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी आँख में डिटेल्स देते हैं, लाइक उनको किस टाइप के घर चाहिए, मॉडर्न, फ्यूजन, क्लासिकल। तो फिर हम उसके हिसाब से उसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग उस पर काम किया जाता है। जी जी। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं बड़ा रॉयल किस्म का फर्नीचर देख रही हूँ, एवरीथिंग हैज़ योर सिग्नेचर टच इन दैट, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे उसको? बेसिकली हमारा जो लोगो है वो ब्लैक एंड गोल्ड की थीम के साथ है। मैंने बेसिकली उसके हिसाब से ही सारी वॉल्स जो है मेरी ब्लैक हैं, और कुछ गोल्ड टच के साथ मैंने फर्नीचर रखा हुआ है। उसके अलावा कुछ बिकॉज जो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप की चीज़ मांग रहे होते हैं हमसे, डिफरेंट कलर्स के साथ ले रहे होते हैं। ठीक है, कुछ मेरे पास चीज़ें हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, जिसमें फंकी लाइक बच्चों के लिए वगैरह हो गया। ठीक है, या फिर हम लोग कुछ मेरे पास रॉयल चीज़ें पड़ी हुई, जिस तरह ये चेयर्स हो गई, वो सामने चेयर्स पड़ी हुई, वो कंसोल पड़ा हुआ है मेरे पास। तो लोग पसंद क्या करते हैं? रॉयल चेयर्स पसंद करते हैं, या वो एक मुझे तो पता ना गोल्डन फ्रेम वाले जो खास किस्म के होते हैं ना, बड़े बड़े हेडरेस्ट, वो पसंद करते हैं? क्या चल रहा है आजकल? बेसिकली आजकल तो मार्केट में मोस्टली मॉडर्न चल रहा है, क्योंकि लोग जो है ना बेसिकली मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं। वो सिंपल, इजी, और जिसमें वॉल्स के साथ ज़्यादा प्ले किया जा रहा है, वॉल के साथ उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है वॉल्स के साथ। ठीक है, वॉल पेपर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम लोग पैनलिंग वगैरह करते हैं, लाइक जिस तरह ये भी मैंने लूवर्स वगैरह सारे इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, वॉल पेपर्स कर देते हैं, उसमें मिरर्स वगैरह ऐड कर देते हैं वॉल्स के साथ। पर फर्नीचर जो है ना वो मोस्टली लोग लाइट पसंद करते हैं, जो नॉर्मल, और जो बड़े घर हैं लाइक कनाल 2 कनाल से जो बड़े घर हम लोग करते हैं, उसमें मोस्टली लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें थोड़ा रॉयल टच में फर्नीचर चाहिए, लाइक कार्विंग के साथ, और जिसमें कार्विंग होती है। गोल्ड को लोग पसंद कर रहे हैं आजकल, ब्लैक एंड गोल्ड फर्नीचर में कुछ डिफरेंट और फिनिशेस हैं, जिस तरह के हमारी ये बर्ल फिनिश का टेबल पड़ा हुआ है मार्बलाइज्ड फिनिश के साथ। ठीक, गोल्ड लीफ का बहुत इस्तेमाल। अच्छा, आपने खुद कहाँ से सीखा? नॉर्मली घर को सजाने का काम पहले ख़वातीन करती थी, लेकिन ये पेशा भी जो है ना आप लोगों ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, खुद कहाँ से सीखा? बिल्कुल कब्जा नहीं किया, बेसिकली आई वाज अ बैंकर। तो फिर बाद में मैंने स्टार्ट ली कंपनी, जिनके मेरा जॉब स्टार्ट कर दी मैंने। फिर मुझे आइडिया हुआ कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ी क्रिएटिव फील्ड थी और मुझे इसमें ज़रा एक ना चांस नज़र आया। हाँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर ऐसा फिर मैं इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होता गया। तो अब यूँ है कि मैंने फिर अपना स्टार्ट ले लिया। अब तकरीबन ऑलमोस्ट हमें 4.5 years हो चुके हैं, और अभी अपना ही स्टार्ट किया और अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे। तो हाउ डज इट फील फ्रॉम अ बैंकिंग प्रोफेशन, 9 to 5 जॉब से अब एक आपको फ्रीलांस काम करने को मिला है? फ्रीलांस भी कह सकते हैं, आपको अपना काम करने को मिल रहा है, लिबरेशन मिल गई है। बेसिकली बैंकिंग टोटली डिफरेंट फील्ड है ना, लाइक मुझे वो उसमें ना 9 to 5 मुझे पसंद नहीं था। मुझे था कि कुछ करना है, ठीक है ना, अब उसमें आप लिमिटेड रहते हैं। तो मैं था कुछ करूं, तो उसके बाद फिर मैंने कहा अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैंने किस बिज़नेस में जाना है। फिर बाद में मैंने इंटीरियर में आया, फिर अभी ये आहिस्ता फिर भी मेरे साथ एक हमारी ये मिस शाबीन है, उनके साथ मिलके फिर वो डिज़ाइन करती थी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। स्टिल हम लोग साथ काम कर रहे हैं, लाइक बड़े बड़े जितने हम लोग कोई फार्म हाउस, लाइक अभी कोई फार्म हाउस वगैरह आ जाता है, लाइक या कोई ऑफिस वगैरह होते हैं, मॉडर्न हो क्लासिकल हो, तो वो मिल के हम लोग डिज़ाइन करते हैं। मेन जो चीज़ होती है, जो डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, वो
वो करती हैं, ठीक है। बीच में कुछ मेरा भी पार्ट होता है, फर्नीचर को मुझे देखना होता है फैक्ट्री में जाके कि जो भी चीज़ें क्लाइंट ने डिमांड की हैं वो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह बनी जाएँ। फिनिशिंग का ख्याल किया जाता है हमारा कि कहीं फिनिशिंग ख़राब ना हो, फैब्रिक जो चूज़ किया जाता है उसकी सिलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ना हमने एक पूरा एक एम्बियंस क्रिएट करना होता है। जिस टाइम भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो जितना उसको हाई एंड बना सकें। जिस टाइम हम एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद घर में हमें देखना होता है, सीलिंग के डिज़ाइन चेक करने होते हैं, हमें वॉल्स देखनी होती हैं। सबसे पहले हमने उसका आउटर जो एक्सटीरियर होता है वो देखना होता है, फिर उसके हिसाब से हम एंट्री लेते हैं, तो फिर फर्नीचर के ऊपर आते हैं, वॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब ये एक पूरी फील्ड है ना, जिसमें फिर हम थोड़ा उसमें सोचना पड़ता है, फिर उसके डिज़ाइंस रेडी करने पड़ते हैं, फिर मीटिंग्स होती हैं, फिर इन द एंड हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स जो है फाइनल होते हैं। तो डू यू रिग्रेट योर पास्ट प्रोफेशन कि मैंने वो क्यों छोड़ दिया, यू आर हैप्पी हियर? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी हेयर। पास्ट जो है बेसिकली मैं उसको ये नहीं कहूँगा, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि मेरी जो लाइफ थी वो इस तरह थी। अल्लाह ने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था मेरी लाइफ को, कि मतलब पहले मैंने वहाँ से सीखा, फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक आपकी स्किल होती है कम्युनिकेशन की, मार्केटिंग की, फिर उसके बाद फिर मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। तो मतलब कि वो प्रीवियस लाइफ अच्छी थी, बट ये लाइफ बेस्ट है, मतलब जिस टाइम मैं अपने एक काम के अंदर आ गया हूँ। अच्छा, अगर बेलास फर्नीचर या बेलास आपका जो डिज़ाइनिंग ये शोरूम है उसको डिफ़ाइन करना पड़े एक लाइन में, तो आप क्या बोलेंगे कि यू वर्क फॉर हाई एंड ओनली या मैसेज को कैटर करते हैं? नहीं, बेसिकली बेलास जो है, हम लोगों ने जब मैंने ब्रांड स्टार्ट किया था तो मेरा जो विजन जो ये था कि मैं मोस्टली देखता था कि जो हाई एंड फर्नीचर जो होता है ना, वो मोस्टली लोग जो मतलब जो एक्सपेंसिव फर्नीचर लोग अफोर्ड कर सकें चीज़ें, सब उनकी तरफ था ना। हमारी जो प्राइस रेंज है वो मतलब कि हाई एंड को भी देखती है और जो मीडियम एंड है और लो एंड सबको देखती हैं। हम लोग कहते हैं कि सबको हक है एक अच्छी लाइफ गुजारने का, ठीक है। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, जिस रेंज के अंदर आता है, हम उसको एंटरटेन करते हैं। और हम लोग मतलब कि अगर कोई हमें कहेगा कि बहुत अच्छा लग्जरी किस्म का बनाना है, तो हमने इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। बट कुछ लोग आते हैं जिनके पास जब बजट इशू होता है, वो कहते हैं नहीं, हमें इस बजट के अंदर, हम उसमें उनको मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। जी, हमारा ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक हाई एंड क्लाइंट को टच करना है, हम हाई एंड से लेके लो तक सबको, इवन कि हम लोग पहले चेक करते हैं कि जो क्लाइंट का माइंड क्या है, मतलब कि वो क्या चाह रहा है और उसका क्या बजट है, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें उनके साथ, फिर एक गो में टाइम पीरियड डिसाइड करने के बाद उनको डिलीवर करते हैं। मतलब फॉर द टाइम भी हम उनके फैमिली मेम्बर बन के उनके घर में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि भाई इतना अगर आप कमरा है, फ़र्ज़ करें 20 बाई 40 का, तो उस पर ये फर्नीचर ना रखें, ये बताते हैं आप? जी, डेफिनेटली उनको बताया जाता है। बेसिकली इंटीरियर फील्ड ऐसी है कि आपको फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, बिकॉज आपको जिस टाइम तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते उनको, उस टाइम तक आप उनको चीज़ बना के नहीं दे सकते। आप उनके माइंड को रीड करना पड़ता है हमें, लाइक किसकी, क्योंकि हर किसी की ना अपनी प्रेफरेंसेस है। किसी को मतलब के कलर्स, लाइक अगर मैं बात करूँ, मुझे ब्लैक एंड ब्लू पसंद है। अब बहुत लोग होंगे जिनको मतलब कि वो कहते हैं नहीं हमें गोल्ड है, कुछ कहते हैं हमें बहुत लाइट थीम, लाइक अभी हमने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया, वो कहते हैं नहीं हमें बिल्कुल लाइट, उनकी सारी वॉल्स हमने फिर ऑफ वाइट के साथ और बीच में कुछ चीज़ें हमने ऐड की, फ्रेम्स के साथ कुछ प्ले किया हम लोगों ने। अच्छा, मतलब मैं सोची थी खाली फर्नीचर है, लेकिन नहीं, आप पूरा का पूरा घर रीडेकोर कर देते हैं, रीडिज़ाइन कर देते हैं। कंप्लीट हम लोग बेसिकली करते इस तरह के कोई भी आता है, बेशक रेनोवेशन हो या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेना हो, लाइक अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर से हमें घर हमारे हैंड ओवर करते हैं, तो उसके बाद से लेके इन द एंड हमने कंप्लीट आपको सर्विसेज देनी होती हैं। जी, उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ हमने फर्नीचर नहीं, हमारी सर्विसेज हैं बेसिकली। हमारी कोर प्रोजेक्ट है। यू नो, आई लिव क्लोज बाय, तो मैं ड्राइव करी थी, मैंने कहा यार ये तो खूबसूरत ये ग्रीन सोफे पड़े हुए हैं, आइए ज़रा चक्कर लगाते हैं ना, आपके शोरूम को देखते हैं। अच्छा, नहीं थैंक यू। तो आपको उसकी डिटेल बताएं, फिर आपको चलिए। आप मुझे सबके बारे में बताएंगे, मेरे अंदर की खातून खाना जाग चुकी है, और आप मुझे बताएंगे कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। देखें ना ये क्या बात होगी, मुझे पता चला है कि कमर्शियल ब्रेक लेनी है, और वापस आके फिर आपको हम पूरा शोरूम दिखाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। आई एम हृदय इमरान और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल और हम लोग इस वक्त खड़े हैं जनाब बहुत ही खूबसूरत से एक शोरूम है जिसका नाम है बेलाज इंटीरियर, जो कि ना सिर्फ फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं बल्कि आपके पूरे घर को जैसे खूबसूरत बना देते हैं। इसको रीडेकोर करना हो या आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना हो तो आप यहाँ पे आके मोहम्मद बिलाल से कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा बिलाल, ये जिन कुर्सियों की नज़र मेरे पे पड़ी और मेरी नज़र पे पड़ी थी इनके बारे में बताइए। अच्छा, बेसिकली ये एंजल चेयर्स कहते हैं इनको हम लोग, जो हमारी लैंग्वेज है। ये कंप्लीट चेयर जो है ना, ये हमने सॉलिड वुड में तैयार करते हैं, ठीक है। इसके टॉप टू बॉटम सॉलिड वुड तैयार होती है और इसको रेडी करने के बाद ऑलमोस्ट हमें 4 to 5 months चाहिए होते हैं सीजनिंग के लिए, रेडी करने के बाद। क्योंकि जिस टाइम हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके बाद फिर उसको सीजनिंग करना ज़रूरी इसलिए होती है। अच्छा, क्योंकि आप माइक पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं पकड़, आप बताइए आपके हवाले। अच्छा चलें ठीक है। बेसिकली उसकी सीजनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जिस टाइम आप इसकी जो स्ट्रक्चर सारा रेडी हो जाता है, रेडी होने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग्स आती हैं ना वेदर के साथ साथ, तो उसको स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए फिर कुछ सीजनिंग करनी, सीजनिंग के बाद फिर इसकी पॉलिशिंग स्टार्ट होती है और इन द एंड ये गोल्ड लीफ फिनिश के अंदर सारी रेडी हुई हुई है, ठीक है। गोल्ड लीफ फिनिशिंग हुई हुई है और ये सारी की सारी नीचे सॉलिड वुड है जो सिर्फ पॉलिश की हुई है हम लोगों ने। जी जी, ये क्लासिकल डिज़ाइन है बेसिकली और ये भी एक क्लासिकल पीस पड़ा हुआ है। ये तो बेसिकली हमने वो शो पे भी आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, जो ये साइड टेबल एंड जैसे सेम एग्जैक्ट ये पीस वहाँ पे भी किया हुआ है। अच्छा, इस वाले काम को हम आगे आगे चलते रहते साथ साथ जो आपने दिखाया है कंटेम्प्रेरी में लेकर आएंगे हम। ये बेसिकली क्लासिकल में आता है, ठीक है, क्लासिकल में आता है। ये हमारा जो मॉडर्न थीम के अंदर है। ये बेसिकली आजकल जिस तरह फंकी स्टाइल्स चल रहे हैं, लाइक हम लोग किड्स रूम वगैरह करते हैं, ठीक है। किड्स रूम में मतलब कि ये डिफरेंट कलर्स के साथ इस तरह की फंकी स्टाइल के साथ हम लोग सोफ़ाज़ वगैरह डिज़ाइन करते हैं। और ये प्यारा सा पीस क्या है? मैं What is this? ये बेसिकली एक बेंच है, लाइक हम लोग यूज़ इसको कर लेते हैं किसी भी एरिया के लिए, ड्रेसिंग में रख सकते हैं या हम लोग लाउंज में भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पीसेस बेसिकली मेरे पास ये ऑलमोस्ट कोई 4 पीसेस पड़े हुए थे, ये लास्ट पीस रह गया मेरे पास, वो सारे जा पहली नज़र इस पे पड़ी है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल 5-seater और इट्स अ 4-seater। इट्स 5-seater। ये बेसिकली फ्यूजन में आता है, इट्स नॉट क्लासिकल। ये फ्यूजन टच के साथ ना ये 2-seater और 3-seater पड़ा हुआ है और साथ ये एक रिलैक्सिंग चेयर रखी हुई है हम लोगों ने, जो अगर लॉन्च वगैरह में या बेडरूम में अगर किसी ने चाहिए हो तो ये ना बहुत रिलैक्सिंग चेयर है इसके लिए। आप बैठ के दिखा सकते हैं। मैं बैठ के दिखाता हूँ इसमें मतलब कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। टीवी या घर में कहीं भी आप बैठे हो तो बड़ा इजीली आप जो है ना एंजॉय कर सकते हैं इसके ऊपर, रिलैक्स करने के मूड में हो ना। बिल्कुल जनाब, जो शादीशुदा जो कपल्स देख रहे हैं वो जब झगड़े करके तंग आ जाएं तो बिलाल से रब्ता करें, वो यहाँ आपको ये चेयर घर तक पहुँचा देंगे और आपको ख़रीदना पड़ेगा ताकि आप रिलैक्स कर सकें। सेकेंडली, अब ये वॉल है, ये बेसिकली वॉल ट्रीटमेंट में ये चीज़ें चल रही हैं। अब हमने इस पूरी वॉल को पहले इसको पेंट किया, पेंट के बाद फिर लीफिंग है, ये लीफिंग के टेक्सचर्स हैं। टेक्सचर्स करने के बाद उसके बाद फिर इसको हमने ये लीफ हुई भी है, गोल्ड लीफ हुई भी है, लाइक जिस हमें चेयर पे की हुई थी। गोल्ड लीफ करने के बाद एक थोड़ा डिज़ाइन से क्रिएट करके उसके बाद फिर इसको हम लोग ग्लॉस करके लॉक कर देते हैं। हाँ, ये डिफरेंट मतलब ये वॉल्स आज चल रही हैं, जो जिस तरह वो सामने भी वॉल बनी वो भी जिस तरह ये वो भी देख लेते हैं ना। ये टर्टल्स ज़रूर दिखाने जी आपने, ये बड़े क्यूट लगे टर्टल्स। अच्छा, राइट, इसके बारे में कुछ बताइए, दिस इज सो फैसिनेटिंग। लूवर्स बनाए हुए हैं, इस पर भी गोल्ड लीफ की फिनिश की हुई है। ये टीवी वॉल टाइप बेसिकली ना, हमारे पास बेसिकली ये शोरूम का जो साइज़ है उसके हिसाब से हमने चीज़ों को अरेंज करना होता है, बट ये वॉल बेसिकली टीवी के लिए या आप अपने बेडरूम के लिए सेट कर सकते हैं। बस एज अ मेन वॉल, एज अ मेन हेड वॉल, एज अ मेन वॉल, फोकल वॉल आपकी बेसिकली ये आपकी आ सकती है। इसमें अगर आप नीचे अगर टीवी यूनिट वगैरह ऐड करके या इसकी पूरी बैक को ट्रीट करके तो आप टीवी वॉल बना सकते हैं, या हम आप इसको जो मास्टर बेड की बैक वॉल होती है उसके तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये फ्यूजन स्टाइल है। अच्छा जी, आते हैं जी अब खाने की मेज़ तक कि यहाँ पे ये तो खाली इतनी प्यारी लगी, जब खाना हो तो कितनी प्यारी लगेगी। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस डाइनिंग टेबल? अच्छा, ये बेसिकली डाइनिंग टेबल जो है ये फ्यूजन स्टाइल के अंदर है। इसकी मतलब कि इसमें क्लासिकल टच भी है और ये मॉडर्न फील के साथ भी है। टॉप इसका कंप्लीट मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर है, ठीक है, जिसमें ग्रीक पैटर्न के साथ है। फैब्रिक हमने जो इसमें चूज़ किया है सारा का सारा जो है ना ये क्लासिकल उसके अंदर है, पर इसका जो फ्रेम है ये भी फ्यूजन के साथ है, ना इस मॉडर्न में जा रहा है ना क्लासिकल में जा रहा है। और इसके जो पेडिस्टल्स हैं नीचे अगर दिखा सकें, फादर काइंडली आइएगा ज़रा, ये ना सीट्स पीछे करें अगर वो कैमरे में दिखा सकें। इसकी जो बेसिस हैं बेसिकली वो सॉलिड हमने रेडी किए हैं वुड के अंदर ना। ओह वाओ, आई कैन सी दैट। हाँ, सॉलिड वुड के साथ ये रेडी हुई हुई हैं और ये गोल्ड लीफ फिनिश के साथ हैं कंप्लीट। अच्छा, मैं मुझे की बात बताऊं कि नॉर्मली मेरे मुंह से तारीफ बहुत कम निकलती है और यहाँ मैं एम लुकिंग फॉर वर्ड्स कि मैं देखूं कि आपका हर काम कितना खूबसूरत है, और जिस घर में जान डालनी हो तो वो बिलाल से रब्ता करें। थैंक यू सर। अच्छा,
हाँ जी, नेक्स्ट ग्रे। नॉर्मली लोग ग्रे से नहीं खेलते इस रंग से कि बड़ा डल है जी, और लेकिन आपने इसको लाइफ दे दी है। आज बेसिकली अभी जो न्यू ट्रेंड चल रहा है इसमें आपका ग्रे, एमरल्ड ग्रीन कलर, रॉयल ब्लू कलर, ठीक है, डिफरेंट वॉल्स के साथ लाइक आप लाइक डार्क वॉल्स कर देते हैं, तो ये थीम्स काफ़ी इन है मॉडर्न डिज़ाइंस के अंदर। ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन का सोफ़ा पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने ग्रे में करके और डिफरेंट कुशंस के साथ उसको रेडी किया हुआ है। ये बेसिकली टीवी लॉन्च के लिए सोफ़ा है, ये मॉडर्न डिज़ाइन का है। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल पीस, अच्छा ये कंसोल है। ये कंसोल है, कंसोल और उसके साथ मिरर। ये बेसिकली टोटल क्लासिकल पीस एक तैयार हुआ हुआ है जिसके साथ मतलब कि गोल्डी फिनिश है, जिसमें ये हमने एक फ्रोजी बर्ल फिनिश की हुई है और टॉप्स का सारा ब्लैक के अंदर है और सारी सी कार्विंग ऐड हुई है और ये हाई ग्लॉस के अंदर फिनिश हुआ हुआ है कंप्लीट पीस। आपका जो फर्नीचर है ये कोई लाइफ लॉन्ग चलने वाला है मुझे लग रहा है। ये बेसिकली हमारा जो फर्नीचर बनाते हैं इसमें मतलब अब कोशिश करते हैं कि मोस्टली सॉलिड होता है हमारा फर्नीचर। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप सॉलिड चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसमें भी जो हम लोग इनके शीट भी यूज़ करते हैं तो वो भी हम लोग जो अच्छी क्वालिटी की शीट्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि लाइक हमने अभी तक जितना अर्सा मुझे हो गया मैंने कभी कंप्लेन अपनी शुक्र अल्लाह का मैंने नहीं की, कोई कंप्लेन आई नहीं, हम इस तरह चल रहे हैं। और इन केस किसी में कोई इशू आता भी है किसी को तो हम उसी टाइम रिजॉल्व करते हैं। हम लोग कस्टमर सर्विसेज पे ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, किसी को भी मतलब कोई भी अपना कस्टमर से ख़राब नहीं होने देते, क्योंकि सम टाइम जब डिलीवर होता है आप सामान में डिलीवर करते हैं उस टाइम सम टाइम हल्के फुल्के इश्यूज़ आते हैं, बट ऑन द स्पॉट हम उसको रिजॉल्व करके उसके बाद आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि लग्जरी के साथ कंफर्ट हो वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये चेयर है, इट कॉट माई आई एक्चुअली। बिलाल बताइए मुझे इसके बारे में। बेसिकली ये भी जिस तरह वो एक एंजल चेयर हमने देखी थी, एक सेम एंजल चेयर उस सेम फैमिली की चेयर है, बट ये है कि इसकी बैक जो है ना वो कुशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके बेसिकली मेरे पास ये जो चेयर बनी हुई है ये सारी की सारी उस मतलब कि ये शीट्स के अंदर तैयार होती है। ये वाली चेयर इसकी सिर्फ नीचे एरिया सारा सॉलिड है, टॉप शीट्स के अंदर आता है। बट मेरे पास पहले पड़ी हुई थी पर अब आपने आपको शो को स्पॉन्सर्स किए हैं, सेम चेयर्स हैं बट वो सॉलिड है टॉप टू बॉटम, मतलब को कंप्लीट सॉलिड चेयर्स। बेसिकली ये चेयर्स नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, बट जो चेयर्स हमने स्पॉन्सर की थी वो मेरी अनकरीब दोबारा आ जानी है शोरूम पे, वो चेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे करते हैं क्या टाइम सेविंग तो लोग करते हैं टाइम सेविंग के लिए और कॉस्ट सेविंग के लिए वो सॉलिड नहीं बनाते, क्योंकि सॉलिड में एक तो आपको टाइम बहुत चाहिए, लाइक 6 to 7 मंथ चाहिए उस चेयर को रेडी करने के लिए, क्योंकि वो पूरा आप सॉलिड स्ट्रक्चर इसको देखें ना, आप कभी वो प्रोग्राम जब कभी वो देखिएगा उसमें पूरी की पूरी सॉलिड चेयर होगी, उसकी फिर बाद में पहले हमने प्रेसिंग करनी होती है, फिर उसको सीजन करना होता है, सीजन करने के बाद फिर केमिकल्स लगाते हैं ताकि वो जितनी भी उसमें जो कोई भी उसमें ना मूवमेंट ना आ सके, उसके बाद फिर लास्ट में फिनिश करते हैं। तो मतलब आपके ख्याल में इनका कहने का मकसद ये है कि एक चेयर में कम से कम मिनिमम 5 से 6 महीने कहीं नहीं गए। नहीं, इस तरह की सॉलिड चेयर्स के अंदर इस तरह की सॉलिड चेयर, जिस तरह अभी ये डाइनिंग है, अगर इस डाइनिंग वैसे डाइनिंग को बनाने में इतना टाइम इसमें नहीं लगता, बट इसके जो पेडिस्टल्स हैं इसको तैयार करने में कम से कम आपको लाइक 1.5 मंथ तो मिनिमम चाहिए, उसके बाद आपको तकरीबन 20 डेज चाहिए फिनिश करने में। तो लाइक इस डाइनिंग को अगर रेडी करना हो तो ऑलमोस्ट आपको 2.5 मंथ चाहिए। 2.5 मंथ। अच्छा, आपने ऑफिस के लिए भी किया? बिकॉज आई कैन सी इज दिस योर रिसेप्शन या ऑफिस के लिए भी करते हैं? नहीं, ऑफिस के लिए करते हैं बिल्कुल। वो बेसिकली हम लोग वो प्रोजेक्ट्स हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ, वो दिखा देंगे आपको। वो मोस्टली हम लोग ऑफिस को भी कर रहे हैं, हम लोग होटल्स को भी कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग घरों को भी कर रहे हैं, मतलब हमारे प्रोजेक्ट सब हर जगह चल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई भी मतलब कि आता है हमारे पास लाइक उसने अपना ऑफिस डेकोर करवाना है, उसने मतलब कोई रेस्टोरेंट डेकोर करवाना है, कोई होटल डेकोर करवाना है, रूम्स जरा होटल्स के होते हैं, जरा आपका सर्विस अपार्टमेंट का काफ़ी चल रहा है, तो हम लोग सब A to Z कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम ताकि हम पूरा एक व्यू। अजय आप आगे चलें। ये चेयर्स ये हमारे नहीं, मैं चाह रही थी कि यहाँ खड़े होके हम पूरा व्यू लें और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से कौन सा फर्नीचर का पीस अच्छा लग रहा है सबसे ज़्यादा। अच्छा, मुझे जो चीज़ ज़्यादा क्लिक करती है अपने शोरूम पे इस टाइम जो पड़ी हुई है, मुझे वो 2 चेयर्स जो हैं वो मुझे काफ़ी जो है ना अच्छी लगती हैं। उसके अलावा मेरा जो डाइनिंग पड़ा हुआ है, और वजह क्या है? बेसिकली मुझे वो उसकी ना जो कलर स्कीमिंग है वो अच्छी लगती है। एक वजह और भी है, वहाँ सेल्फी बड़ी अच्छी आती है। अच्छा मैंने ये नोट नहीं किया, बट ये है कि मुझे वो पीसेस बहुत पसंद है। ये चेयर्स भी काफ़ी, ये भी टोटल सॉलिड बनी हुई है, टॉप टू बॉटम, इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हुई, और ये शीशम मतलब वुड है हमारी जो मेन यूज़ होती है पाकिस्तान में। तो टॉप टू बॉटम बनी हुई है और गोल्ड लीफ के साथ फिनिश हुई है, और ये भी सीजन पड़ी हुई है सारी की सारी। ब्यूटीफुल, मतलब जो इनका घर का फर्नीचर है ऑफिस वाला, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एट बेलाज
इंटीरियर बेलाज स्टूडियो आप देख भी रहे हैं प्रोग्राम में भी और यहाँ पर भी आपने देखा। बिलाल, देखने वालों को क्या कहेंगे आप, अपने बारे में क्या कहेंगे, फर्नीचर के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बस ये कहूँगा कि जब भी आप शुरू करें तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। सो इंशाल्लाह हम आपका घर डिज़ाइन करेंगे और जिस तरह आप चाहेंगे, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उसके हिसाब से, और एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर करके देंगे हम लोग। मतलब हम लोग एक्सपेंसिव सचेस नहीं हैं। अब डेफिनेटली जिस टाइम आप जाते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर जाते हैं, सॉलिड चीज़ों में जाते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ एक्सपेंसिव होती है, बट स्टिल हम लोग फिर भी इतने एक्सपेंसिव नहीं जाते जिस तरह मार्केट में चीज़ें इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव मिल रही हैं। हाँ, बजट फ्रेंडली करते हैं हम लोग। देखते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम हम जितना रिलीफ दे सकें अपने क्लाइंट को, जितना मैक्सिमम कम बजट के अंदर हमको एक अच्छी चीज़ बना के दे सकें। वेल, आई कैन सी दैट, वो एक सेटिस्फैक्शन चेहरे पे नज़र आती है। थैंक यू सो मच बिलाल, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। विश यू अ ब्यूटीफुल फ्यूचर जस्ट लाइक योर फर्नीचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जनाब, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, थे बल्कि अब मैं निकलने लगी हूँ बेलाज फर्नीचर पे, इनके स्टूडियो में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी, मैं हूँ रिदा इमरान। तो जनाब, आज हमने आपको इस्लामाबाद डायरी में हमेशा की तरह से दिखाए वो हैपनिंग लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं, वो खूबसूरत जगहें जो कि आप देखना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।